आज के आधुनिक युग में एक नया खतरा मानवता पर मंडरा रहा था। धरती पर कुछ अज्ञात शक्तियां जागृत हो रही थीं। जब दुनिया में आतंक और विनाश का अंधकार फैलने लगा, तब एक पुरानी भविष्यवाणी ने संकेत दिया कि केवल एक महायोद्धा ही इन शक्तियों का सामना कर सकता है। वही महायोद्धा जो त्रेता युग में रावण जैसे बलशाली राक्षसों का नाश कर चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र। खोज एक पुरानी गुफा की ओर इशारा करती है, जहां पौराणिक काल से कोई रहस्य छिपा हुआ था। जब वह और उसकी टीम गुफा के भीतर पहुंचते हैं, तो उन्हें एक प्राचीन शिला पर अंकित मंत्र मिलते हैं। आरव को उन मंत्रों के पीछे की शक्ति का एहसास होता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गुफा के भीतर अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे ही आरव ने मंत्रों को पढ़ा, धरती कांप उठी, गुफा की दीवारें टूटने लगीं और एक भयंकर आंधी गुफा के भीतर पैदा हो गई। अचानक शिला के पीछे से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह हनुमान थे, जो शिला में सदियों से समाधि में थे। वह जाग उठे और उनकी आंखों में वही वीरता और तेजस्विता चमक रही थी जो युगों पहले रामायण के समय में थी। हनुमान ने देखा कि दुनिया अब बदल चुकी थी। आधुनिकता और विज्ञान ने दुनिया पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन उनके सामने एक नया दुश्मन था। तामस नामक एक शक्तिशाली राक्षस, जो अंधकार से पैदा हुआ था और दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तामस के पास अलौकिक शक्तियां थीं और उसने मानवता को कमजोर करने के लिए अराजकता और विनाश फैलाना शुरू कर दिया था। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो विज्ञान की समझ से परे थीं, और वह धरती के सभी प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा था ताकि वह अपने अंधेरे साम्राज्य की स्थापना कर सके। हनुमान को समझ में आ गया कि यह वही समय है जब उन्हें फिर से मानवता की रक्षा के लिए अवतार लेना होगा। आरव, जो अब हनुमान के साथ था, ने उसे आधुनिक दुनिया के खतरों और तामस के बारे में बताया। हनुमान ने संकल्प लिया कि वह एक बार फिर धरती को बचाने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करेंगे। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, जहां हनुमान और तामस के बीच लगातार मुठभेड़ें होती हैं। ने ध्यान किया और अपने भीतर की दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। उन्हें आभास हुआ कि तामस की शक्ति का स्रोत धरती के गहरे अंदर छिपी हुई एक प्राचीन ऊर्जा थी, जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। तामस ने उस ऊर्जा को फिर से जागृत कर लिया था, और वह ऊर्जा अब उसे अजेय बना रही थी। हनुमान को अब उस ऊर्जा को नष्ट करना था ताकि तामस कमजोर हो सके और उसे हराया जा सके। अंतिम युद्ध के लिए हनुमान और तामस आमने सामने होते हैं। यह युद्ध धरती के आकाश, धरती और समुद्र में फैला हुआ था। तामस ने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन हनुमान ने अपने अनुभव, ज्ञान और शक्ति से उसे हराने की योजना बनाई। उन्होंने तामस की शक्तियों को कमजोर किया और उसके ऊर्जा स्रोत को नष्ट कर दिया। अंततः तामस पराजित हुआ और उसकी अंधेरी सेना भी खत्म हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान ने आरव और उसकी टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अब दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं अपने युग में लौटता हूं, लेकिन जब भी धरती पर संकट आएगा, मैं लौट कर आऊंगा। हनुमान ने अपनी विशाल गदा उठाई और आकाश की ओर उनकी कथा फिर से जीवंत हो चुकी थी, और अब एक नई पीढ़ी जान चुकी थी कि सच्चे नायक कभी मरते नहीं।